नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं केतु तक मौसम यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं। नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं केतु तक मौसम यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि 10 दिनों तक कैसा मौसम रहेगा। मोटा मोटा मैं अनुमान बताऊँगा भाई साहब, और बता दिया जाए कि जो साइक्लोन बना हुआ है मोंथा, उसका लैंडफॉल हो चुका है। आज सुबह सुबह ही आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय भागों के ऊपर उसका लैंडफॉल हो चुका है और तेलंगाना आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में बहुत भारी बरसात की गतिविधियाँ हो रही है। इस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ तब आज रात और आज के दिन भी काफ़ी ज़्यादा बरसात होती रहेगी। और ये साइक्लोन मैं बताना चाहूँगा इस प्रकार से आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों से होते हुए पूर्वी भारत की तरफ जा सकता है, जो कि 1 नवंबर तक पूर्वी भारत के ऊपर बरसात की गतिविधियाँ करवाएगा। वैसे भी आज पूर्वी भारत में बरसात की गतिविधियाँ बढ़ रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे 29 अक्टूबर होगा, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर होगा, पूर्वी भारत में बरसात की भरमार रहेगी। बरसात यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली है। किसान भाई काफ़ी थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि किसानों को जहाँ पर फसलें पकी हुई है वहाँ पर नुकसान हो रहा है, और जहाँ पर फसलें निकाल ली है, काट ली है फसलें, उनमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। अगली आने वाली खेती या फिर अगली आने वाली फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त बरसात है। ये काफ़ी अच्छी बरसात मानी जा रही है, लेकिन ये बरसात उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में नहीं आएगी, नहीं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों पर होगी। केवल पूर्वी दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में आज संभावना है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिणी भागों में थोड़ी बहुत बरसात की गतिविधियाँ आज भी संभावनाएं नज़र आ रही है। तो आज के मौसम की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन क्षेत्रों में बादलवाही रह सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक्सट्रीम उत्तर पश्चिमी इलाकों पर बादलवाही रह सकती है, लेकिन ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं है। केवल दक्षिणी भागों में थोड़ी बहुत बरसात है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज बरसात की संभावनाएं कम है। कल से बरसात पूर्वी उत्तर प्रदेश में बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश में पश्चिमी और पूर्वी दोनों क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बरसात कहीं कहीं पर होती रहेगी, संभावना है। राजस्थान के पूर्वी इलाकों में बादल रहेंगे, लेकिन बरसात केवल उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग के ऊपर ज़्यादा चांसेस हैं। जयपुर और भरतपुर संभाग के ऊपर थोड़ी बहुत हल्के बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है। बादल जरूर छाए रहेंगे यहाँ पर। और राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन जोधपुर संभाग के दक्षिणी भागों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की गतिविधियाँ हो सकती है। बाड़मेर और ये आपका बालोतरा के क्षेत्र, जोधपुर के दक्षिणी भाग है, वहाँ पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। राजस्थान के अलावा कुछ गुजरात में भी बरसात है। हाँ, गुजरात में लगातार बरसात की गतिविधियाँ होगी। 1 2 3 दिनों तक ऐसी संभावना है कि गुजरात में बरसात होती रहेगी, जिसका बड़ा कारण है कि अरब सागर में बना हुआ डिप्रेशन है ना, उसकी वजह से गुजरात में बरसात रहेगी। और महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, इन क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं ठीक ठाक रहेगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आज भारी मध्यम तेज मूसलाधार बरसात, यानी जहां पर साइक्लोन ने हिट किया है ना, इस प्रकार से विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और मछलीपट्टनम के आसपास से इस तूफान ने, या नल्लोर के उत्तरी इलाकों से इस तूफान ने एंट्री करी है भारत के तटीय भागों के ऊपर। तो ये संभावनाएं बनी हुई है। संभावना है कि आज आंध्र प्रदेश के सभी इलाकों पर भारी से बहुत भारी बरसात होगी, रायलसीमा को छोड़कर। और तेलंगाना में भी बहुत भारी भयंकर बरसात होगी। तूफान की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान इन दोनों राज्यों में देखने को मिलेगा। जब ये सिस्टम तेलंगाना के आसपास पहुंचेगा तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी बरसात बढ़ जाएगी, और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और बिहार, इन क्षेत्रों में बरसात में बढ़ोतरी होती जाएगी। जैसे जैसे घंटे बीतते जाएंगे, जैसे जैसे यहाँ पर बादल, वैसे वैसे यहाँ पर बादल बढ़ते जाएंगे, और बादलों के बढ़ने के साथ साथ में बरसात की भी शुरुआत हो सकती है। बरसात कहीं कहीं पर धीरे धीरे शुरुआत होगी, कहीं हल्की होगी, कहीं मध्यम, फिर उसके बाद में जैसे जैसे दिन बीतेगा, यानी 28 अक्टूबर के बाद में 29 अक्टूबर का आएगा, फिर 30-31 अक्टूबर के दौरान पूर्वी भारत में बरसात की गतिविधियाँ ये करवाता रहेगा। सिस्टम जरूर कमज़ोर होगा, लेकिन लो प्रेशर के रूप में पूर्वी भारत में जरूर पहुँचेगा और बरसात यहाँ पर कंटिन्यू होती रहेगी। मध्य भारत में थोड़ी बरसात कम हो जाएगी आने वाले 24 से 48 घंटों के बाद में। केरल में बरसात की संभावना है, तमिलनाडु में बरसात की संभावना नहीं है, दक्षिणी कर्नाटक में भी थोड़ी बहुत संभावना है, लेकिन उत्तरी कर्नाटक में भी बरसात है। कोंकण, गोवा में भी बरसात की संभावना मेरे को नज़र आ रही है। और 29 अक्टूबर को संभावना ये है, उत्तर भारत के क्षेत्रों से मौसम लगभग शुष्क रहेगा। इन क्षेत्रों से मौसम हो जाएगा शायद साफ और शुष्क होने की संभावना नज़र आ रही है। तापमान में लगातार कंटिन्यू 1-2 डिग्री की गिरावट होती रहेगी और धीरे धीरे ठंडक बढ़ती रहेगी। लेकिन पूर्वी भारत में जो बरसात हो रही है, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना है। विदर्भ
के इलाकों में और तेलंगाना के इलाकों में यहाँ पर बरसात की संभावनाएं नज़र आ रही है। और ये बरसात आने वाली फसल के लिए काफ़ी अच्छी है, यानी अगली जो रबी फसल बोई जाएगी ना, उसके लिए ये बरसात काफ़ी अच्छी मानी जा रही है। अगर पक्की हुई फसल है या फिर कटी हुई फसल है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक बरसात हो सकती है, लेकिन किसान भाइयों के लिए काफ़ी फायदेमंद बरसात हो रही है ये। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा इन क्षेत्रों में बरसात 29 अक्टूबर को भी रहेगी। गुजरात में बरसात की संभावना है। राजस्थान में बरसात नहीं रहेगी, बरसात कम हो जाएगी राजस्थान से। और दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों में, तेलंगाना में तूफान के आगे बढ़ने के बाद में मौसम हो जाएगा शुष्क, लेकिन तेलंगाना के उत्तरी इलाकों में बरसात की गतिविधियाँ कंटिन्यू जारी रहेगी। इसी के साथ साथ में 30 अक्टूबर का देखें, 30 अक्टूबर को सिस्टम पूर्वी मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ के आसपास होगा, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जमकर बरसात करवाएगा, दिखाई दे रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में झमाझम तरीके से बहुत भारी भयंकर बरसात होगी, जिससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और नेपाल के पूर्वी इलाकों में भी भारी बरसात से तबाही हो सकती है, यानी संभावना है कि नेपाल के पूर्वी इलाकों में और बिहार में और झारखंड और पश्चिमी बंगाल में यहाँ पर बरसात, उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तरी उड़ीसा के क्षेत्रों में बरसात में बढ़ोतरी कंटिन्यू होती रहेगी। यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, आज है 28 अक्टूबर, तो जैसे 29 अक्टूबर हुआ और बरसात में बढ़ोतरी हो जाएगी, 30 अक्टूबर को और बरसात में बढ़ोतरी हो जाएगी, और 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के दौरान भी पूर्वी भारत में बरसात होगी। इधर गुजरात की तरफ नज़र दुलाएं तो गुजरात में भी भारी बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वी और पश्चिमी दोनों इलाकों में हल्के मध्यम दर्जे की बरसात होगी। राजस्थान में दक्षिणी इलाकों में फिर से बरसात बढ़ेगी, लेकिन वो केवल उदयपुर और कोटा संभाग तक की बरसात सीमित रहेगी। बाकी इलाकों पर मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी मध्य इलाकों पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में पूर्वी इलाकों में भी बरसात होगी। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी भागों में, कोंकण, गोवा में बरसात कम रहेगी। और तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है ना, यहाँ पर बरसात कम हो जाएगी। लेकिन इसके तुरंत बाद ही एक धीरे धीरे और नया सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में, जिसके प्रभाव से फिर से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और इन क्षेत्रों में बरसात में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावनाएं मेरे को नज़र आ रही है। मेरे को संभावनाएं लग रही है कि इस प्रकार की बरसात हो सकती है दोबारा से। और ये जो देख रहे हैं 31 अक्टूबर का पूर्वानुमान है, इसमें बिहार में बरसात दिखा रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात होने की संभावनाएं ये वेदर मॉडल फोरकास्ट कर रहा है। नेपाल में भी पूर्वी इलाकों में भारी बरसात दिखा रहा है। हाँ, नेपाल में 1-2 दिन में जब ये भारी बरसात होगी ना, 30 अक्टूबर से लगाकर 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के दौरान जो ये भारी बरसात होगी पूर्वी इलाकों में, ये बिहार के लिए काफ़ी खतरनाक है। और बिहार में अचानक से उत्तरी भागों में बाढ़ आ सकती है। चंपारण के दोनों जिले सुपौल, अररिया, खगड़िया, किशनगंज का क्षेत्र है, वहाँ पर सीतामढ़ी, मधुबनी का क्षेत्र है, किशनगंज का क्षेत्र है, वहाँ पर भी बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। और नदियों में पानी की आवक बढ़ सकती है, और पानी ज़्यादा आने की वजह से बिहार में कई इलाकों पर उत्तरी भागों में बाढ़ आ सकती है दोबारा से। मानसून सीजन में ऐसी बाढ़ आती है, लेकिन अब की बार मानसून बीतने के बाद में भी बिहार में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जो 1-2 दिन बरसात होगी, यानी 30 और 31 अक्टूबर को या फिर 1 नवंबर को जो बरसात होगी ना पूर्वी नेपाल में, उसका असर बिहार में आने की संभावना, यानी उसका पानी बिहार के अंदर एंटर करेगा, और बिहार में जो भी नदियाँ हैं, गंडक है, कोसी है, जो भी नदियाँ हैं वो काफ़ी उफान पर चलेगी, ऐसा मेरे को लग रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में और गुजरात के भी पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। इसी के साथ साथ में देखें तो बंगाल की खाड़ी में भी धीरे धीरे नया सिस्टम जन्म लेगा। 1 नवंबर 2025 का पूर्वानुमान देखें तो क्या कहता है पूर्वानुमान के अनुसार गुजरात के पूर्वी इलाकों में और पश्चिमी भागों में, दक्षिणी भागों में बरसात, मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में, और इधर बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावनाएं मेरे को दिखाई दे रही है। और दक्षिणी भारत में बरसात थोड़ी सी कम होगी, लेकिन धीरे धीरे बरसात बढ़ जाएगी। 2 नवंबर का पूर्वानुमान देखें, गुजरात में 2 नवंबर को भी संभावना है कि बरसात आएगी। और राजस्थान का उदयपुर संभाग 1 नवंबर और 2 नवंबर को भी बरसात होने की संभावना है राजस्थान के उदयपुर संभाग में। और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा में भी थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। धीरे धीरे बरसात ये कम होती जाएगी। इसी के साथ साथ में मैंने आपको जानकारी दी है कि 2 नवंबर और ये 3 नवंबर का देखें, गुजरात में बरसात थोड़ी सी कम होगी शायद। महाराष्ट्र, दक्षिणी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये जो वेदर मॉडल है ना, ये थोड़ा सा गलत साबित होगा। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बरसात यहाँ पर कम होगी गुजरात में, और दक्षिणी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी बरसात कम हो जाएगी 3 नवंबर या फिर 4 नवंबर के आसपास। जिस प्रकार की ये बरसात दिखा रहा है ना, ऐसी बरसात होने की संभावनाएं
नहीं नज़र आ रही है। 4 नवंबर को संभावना ये दिखा रहा है वेदर मॉडल। तो 5 नवंबर का देखें तो 5 नवंबर का ये दिखा रहा है और ये 6 नवंबर का अंतिम दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की संभावनाएं बन सकती है। मैं बताना चाहूँगा कि 5 या फिर 6 नवंबर के आसपास एक हल्का सा या फिर मध्यम दर्जे का पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है। उसका असर शायद पहाड़ों के ऊपर पड़ेगा। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश साइड शायद बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होगी। अगर सशक्त पश्चिमी विक्षोभ या फिर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आ जाता है तो उसका असर कुछ मैदानी इलाकों में भी पड़ सकता है। लेकिन अभी उस पश्चिमी विक्षोभ के आने में काफ़ी समय बचा हुआ है। तो किसान भाइयों के पास काफ़ी समय है कि अपनी पकी हुई फसल और जो सूख चुकी है फसल उसको आप निकाल लें और निकाल कर अपने घरों में या फिर सुरक्षित स्थान पर रख लें जल्दी। और जो भी बिजाई का भी काम करना चाहते हैं, खेती में, कृषि में, आने वाली फसल में, जो भी किसान भाई किसी भी फसल को बो रहे हैं तो आपने जल्दी बुआई करें। और क्योंकि फिर बरसात की संभावनाएं बन रही है और फिर बरसात से थोड़ा सा नुकसान शायद हो सकता है। 5, 6, 7 नवंबर के दौरान ऐसा लग रहा है। 5 मैं कह सकता हूँ कि 5 नवंबर से 7 नवंबर तक ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है। उसका असर कुछ मैदानी इलाकों में भी पड़ सकता है। उसकी वजह से किसान थोड़े से प्रभावित हो सकते हैं। तो ये बरसात आएगी। वैसे बरसात 5 से जो 7 नवंबर के दौरान दिखाई दे रही है ना, अगर वो बरसात आती है तो वो किसानों के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। लेकिन अगर उससे पहले अगर बरसात आती है, लगभग 4-5 दिन पहले बरसात आ जाती है तो किसानों के लिए काफ़ी परेशानी भरा मौसम रह सकता है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।